है माता का अंचल और यह अंश शिव पूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। यानी इस पाठ के लेखक हैं श्री शिव पूजन सहाय जी। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है और यह स्मरण शिल्प में लिखा गया है। और इस पाठ में ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। यह अंश आत्मकथनात्मक शैली में रचा गया है और भोलानाथ नाम का शिशु इस कथानक का केंद्र बिंदु है। यानी इस कथानक में भोलानाथ जो है वह केंद्र बिंदु है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बुढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग। यानी मृदंग मतलब ढोल, कहने का तात्पर्य, पंक्तियों का तात्पर्य है कि जहां पर बच्चे होते हैं वहां पर उत्साह, उमंग, खुशी का वातावरण, ढोल बजती हुई प्रतीत होती है। यानी कि खुशी का वातावरण रहता है। और जहां बड़े बूढ़े रहते हैं वहां वो आपस में खर्चे की बात करते हैं या अपने जीवन की कमियों की ही बात करते हैं। तो भोलानाथ कहते हैं कि हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। तड़के यानी बहुत सवेरे उठ जाते थे और नृत्य क्रिया से निपटकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे मतलब पिता के बहुत निकट थे, पिता के साथ ज्यादा रहते थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था और इतना इसलिए पिताजी के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। बैठक यानी घर के आगे, जिसको ड्राइंग रूम कहा जाता है। तो घर में जैसे आगे, सबसे आगे का कमरा, तो पिताजी वही बैठक में सोते थे, तो भोलानाथ भी अपने पिता के साथ उसी बैठक में सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते थे। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। दिक करना मतलब जिद करना। तो भभूत यानी पूजा हवन सामग्री से जो भभूत राख जो होती है, वो जो पवित्र राख है, उसका तिलक लगा देने के लिए पिताजी से जिद करने लगते थे। तो यह सुनकर के पिताजी कुछ हंसते और कुछ झुंझलाते और कुछ डांटने के बाद वह हमारे यानी स्नेह से डांटने के बाद हमारे चौड़े लिलार यानी माथे पर त्रिपुंड कर देते थे। त्रिपुंड यानी 3 आड़ी रेखाएं यानी 3 लकीरें बना देते थे। हमारे लिलार में भभूत खूब खुलती थी मतलब बहुत अच्छी लगती थी। अब सिर में लंबे लंबे बाल थे तो वह और भभूत लगा देने से, माथे पर भभूत लगा देने से हम अच्छे खासे बम भोला बन जाते थे। यानी एकदम शंकर जी की तरह से लगने लगते थे। पिताजी बड़े प्यार से हमें भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। यानी जो हमारा रंग रूप था उसे देख करके पिताजी बड़े प्यार से जो है भोलानाथ कहकर पुकारते थे। लेकिन असल में यानी वास्तव में हमारा नाम तारकेश्वर नाथ था। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया कहते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते, यानी जब वो रामायण का पाठ करने लगते, तब हम भी उनकी बगल में बैठ जाते और बगल में बैठ करके आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। निहारना मतलब देखना। तो आईने में यानी दर्पण में वो अपना मुंह देखने लगते थे। और जब बाबूजी हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे और यह सब देखकर बाबूजी भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम लिखने लगते और यानी राम का नाम लिखने लगते थे। अपनी एक रामनामा बही थी। बही मतलब एक रजिस्टर। राम का नाम लिखने के लिए एक रजिस्टर था। तो उस पर वह 1000 बार राम नाम लिखकर उसे पाठ करने की पोथी जो थी उसके साथ बांधकर रख देते थे। फिर 500 बार कागज के छोटे टुकड़े पर राम नाम लिखते और आटे की गोलियों में उसे लपेट देते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। यानी आटे की गोलियों में राम नाम लिखा हुआ ऐसी गोलियों को लेकर के वो गंगा जी की ओर मछलियों को खिलाने के लिए चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते और जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। यानी गांव में बहुत बाग बगीचे पेड़ होते हैं तो गांव में बच्चे खूब पेड़ों पर झूला झूलते हैं।
तो बाबूजी भी जो है रास्ते में पड़े हुए पेड़ों की डालों पर बिठा देते थे और झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते, खेल खेल में कुश्ती लड़ते थे और वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते। शिथिल हो जाते यानी कमज़ोर पड़ करके हम बल को बढ़ावा देते, यानी भोलानाथ को जिता देते और हम उनको पछाड़ देते थे। वह उतान पड़ जाते यानी एकदम पीठ के बल लेट जाते, तब हम उनके छाती पर चढ़ जाते थे और जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तो वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ा लेते थे और हाथों को चूम लेते थे और फिर स्नेह प्रकट करते हुए हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते थे। तब हम बारी बारी से अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे और फिर वो अपना खट्टा और मीठा चुम्मा देने के बाद अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे, यानी भोलानाथ के कोमल गालों पर अपनी मूछें गड़ा देते थे। भोलानाथ झुंझला जाते और उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर पिताजी बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े होकर खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। यानी बाबूजी और भोलानाथ आपस में खूब खेल खेला करते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। चौका यानी रसोई में साथ में ही खाना खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में, फूल का एक कटोरा, फूल मतलब फूल कहते एक धातु जिसका बर्तन बनता है, जैसे पीतल, स्टील आदि अनेक धातुएं हैं, तो उसी तरह से फूल भी एक धातु है जिससे बर्तन बनाया जाता है। तो फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सानकर, गोरस यानी दूध और भात यानी पका हुआ चावल, दोनों सान करके हमें खिलाते थे। और जब हम खाकर अफर जाते यानी एकदम पेट भर जाता, तब मैया जो है वो, माता जो है वो संतुष्ट नहीं होती थी और थोड़ा और खिलाने का हट करने लगती थी। वह बाबूजी से कहने लगती कि आप तो 4-4 दाने केक और बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर ही समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर भर कौर खिलाना चाहिए, भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। यानी माता जो है वो पिताजी के भोजन कराने से संतुष्ट नहीं होती थी और वह कहती थी कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। यानी जब यह बड़े बड़े कौर खाएगा, भर पेट खाएगा, तभी इसे दुनिया में स्थान मिलेगा, दुनिया में अवसर मिलेगा। और फिर वह कहती कि देखिए मैं खिलाती हूँ इसे भोजन। और मर्दुए क्या जाने, मर्दुए मतलब मर्द यानी मतलब मर्द कहते हैं पुरुष, तो यानी पुरुष, वो कहती कि भला पुरुष क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। महतारी यानी माता के हाथ से खाने पर ही बच्चों का पेट भरता है। और वह यह कहकर थाली में दही भात सानती और अलग अलग कौर बना देती थी और उन कौरों को तोता, मैना, कबूतर, हंस आदि बनावटी नाम दे देती थी और यह कहकर खिलाती जाती कि जल्दी से खा लो, नहीं तो यह पक्षी उड़ जाएंगे। और भोलानाथ इतने थे, माँ की बातों में आ जाते थे और इतनी जल्दी उस भोजन को खा जाते थे कि उन बनावटी पक्षियों को उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते यानी खा जाते थे, तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, यानी अब तुम अच्छे बच्चे हो, राजा बच्चे हो, जाओ तुम खेलो। और बस हम उठ करके उछलने कूदने लगते और फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा यानी लकड़ी का घोड़ा लेकर के नंग धड़ंग जैसी अवस्था में रहते थे, उस अवस्था में गली में खेलने निकल जाते थे। और जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तो वह चाहे भोलानाथ कितना भी छटपटाते, लेकिन वो क्या करती कि एक चुल्लू कड़वा तेल यानी पूरे अंजलि में भर करके कड़वा तेल, सरसों का तेल उनके सिर पर डाल देती थी और भोलानाथ रोने लगते। और भोलानाथ को रोता हुआ देखकर बाबूजी एकदम बिगड़ खड़े होते थे, क्रोधित हो जाते थे। लेकिन माता जो है वो मानती नहीं थी और उनके सिर पर तेल बोत करके यानी एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से तेल चुपड़ करके उन्हें उबट कर हाथ पैर में तेल लगाए बिना उन्हें छोड़ती नहीं थी। और फिर बाद में उनकी नाभि और लिलार यानी माथे पर काजल की बिंदी लगा देती थी, चोटी गूंथ देती थी और उसमें फूलदार लट्टू बांध देती थी, यानी रिबन बांध देती थी, फूल बना देती थी और फिर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। अब इस तरह से माता जो तैयार कर देती थी उनको, तो वो खासे कन्हैया बन जाते, एकदम कृष्ण जी की तरह लगने लगते।
और बाबूजी की गोद में सिसकते, बाबूजी की गोद में आ जाते, सिसकते सिसकते बाहर आते थे। और जब वो बाहर आते तो बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। बाट जोहने वाला यानी रास्ता देखने वाला बच्चों का झुंड मिल जाता था। और बच्चों के झुंड को देखते ही, खेल के साथियों को देखते ही भोलानाथ रोना सिसकना भूल जाते थे और बाबूजी की गोद से उतर करके अपने हमजोलियों यानी अपने हम उम्र साथियों के दल में मिल करके तमाशे करने लगते थे। अब वो बालकों का समूह तमाशे ऐसे तमाशे करते थे, यानी कोई साधारण तमाशा नहीं करते थे, तरह तरह के खेल करते थे, तरह तरह के नाटक करते थे। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बन जाता, यानी घर के आगे एक चबूतरा जो था, यानी ऊंचा बना हुआ चबूतरा, वो उसका एक कोना नाटक घर बन जाता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे उसको रंगमंच बना देते थे और उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा तान देते थे। सरकंडा यानी एक तरह की घास होती है जिसमें मोटी मोटी छड़ियाँ, थोड़ी मोटी छड़ी होती है, तो उसका खंभा बना देते थे। कागज का चंदोवा तान देते, चंदोवा यानी शामियाना, उसका टेंट बना देते थे, टेंट लगा देते थे, शामियाना बना देते थे और मिठाइयों की दुकान सजाते थे, यानी खेल खेल में दुकान लगाते थे। और उनकी खेलने की सामग्री सब टूटी फूटी चीज़ें या प्रकृति की सब वस्तुएं, वही उनकी खेलने की सामग्री थी। तो जो दुकान सजाते उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, तो चिलम के खोचे पर, चिलम जैसे एक मिट्टी से बनी हुई एक पाइप नुमा होती है, पाइप की तरह, जिसमें नशीला पदार्थ रखकर जलाते हैं, तो उसके टुकड़े पर कपड़े के जो है थाल बन जाते थे। अब उसमें ढेला, जो मिट्टी ढेला है उसका लड्डू बना लेते, पत्तों को पूरी कचौरी की तरह रख देते, गीली मिट्टी की जलेबियां बना देते और फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे बना देते। इस तरह से बहुत सारी मिठाइयाँ बना करके दुकान सजा देते। ठीकरों के बटखरे, ठीकरों यानी पत्थर जो है उसका बाट बना देते, बाट यानी जिससे तौलते हैं, और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। जस्ता यानी टिन, टूटे हुए टिन का टुकड़ा, उसके पैसे बना देते। हम ही लोग खरीदार बनते और हम ही लोग दुकानदार, यानी बच्चे ही खरीदार होते और बच्चे ही दुकानदार बन जाते। अब बाबूजी भी जो है वो खेल में शामिल हो जाते और 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में ही खेल बदल जाता और थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर मतलब समाप्त करके लोग बच्चे घरौंदा बनाने लगते। अब धूल के मेड़ की दीवार बनती, धूल को इकट्ठा करके ऊंचा करके मेड़ बना देते और उसको घर की दीवार बना देते और उस पे तिनकों का छप्पर छा देते, तिनकों का छप्पर लगा देते। दातून के खंभे, दातून से खंभे बन जाते। दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, यानी दिया सलाई जो माचिस की डिबिया थी उसकी किवाड़ दरवाजे बना देते। घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, घड़े का जो ऊपर उसका मुंह है जो टूटा हुआ, उसका चूल्हा चक्की बन जाता। दिए की कढ़ाई बना देते और पूजा की आचमनी वाली कलछी बन जाती थी। जो बाबूजी जो पूजा करते समय जिस आचमनी से जल देते थे उसको कलछी बना लेते थे। पानी का घी बन जाता, धूल के पिसान बन जाते, पिसान यानी आटा, और बालू की चीनी से हम ही लोग ज्योनार तैयार करते। ज्योनार यानी भोज तैयार करते और हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोग की ज्योनार बैठती, यानी बच्चे ही खेल खेल में भोजन बनाते और भोजन खाने के लिए बैठ जाते। और जब पंगत बैठ जाती, यानी जब पंगत में पंक्ति में कतार में बैठ जाते, तब बाबूजी भी आकर धीरे से पांत यानी पंक्ति के अंत में बच्चे जो लाइन से बैठे हैं उसके अंत में जीमने के लिए, खाने के लिए बैठ जाते। अब उनको देखते ही हम लोग हंस करके और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। पिताजी भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते कि फिर कब भोज होगा भोलानाथ। तो इस तरह पिताजी जो है वो बच्चों के खेल में, भोलानाथ और उनके साथियों के खेल में खूब शामिल होते थे। फिर कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते। कनस्तर का तंबूरा बजता, कनस्तर का तंबूरा यानी ढोल बना लेते थे और अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती। अमोला यानी आम खाने के बाद जो उसका की गुठली फेंक देते हैं तो उसमें से जो पौधे निकलते हैं
तो उसी को ही घिस देते हैं, और घिसने के बाद जो है वो उसको मुंह से दूसरी तरफ फूंकने पर वो बजने लगता है, एक बाजे की तरह बजने लगता है। तो अमोले को घिस करके शहनाई, उसकी शहनाई बजाई जाती। टूटी हुई चूहेदानी की पालकी बना लेते थे, और फिर हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते। अब भोलानाथ समधी बन जाते थे। समधी यानी लड़के के, यानी दूल्हे के पिता बन जाते, उनको समधी कहते हैं, और बकरे पर चढ़ जाते थे। और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी, यानी घर के दरवाजे पर बारात पहुंचती थी। और वहां काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा जाता था। वहाँ यानी जहाँ पर जैसे विवाह शादी के लिए जो बच्चे खेल खेल में तैयारी करते थे, तो वहाँ काठ की पटरियाँ, काठ यानी लकड़ी की पटरियों उससे घेर देते थे और उस स्थान को गोबर से लीप देते थे, और आम और केले की जो टहनियाँ हैं उससे सजा देते थे। तो यानी इस तरह से सजा करके पूरा शादी का मंडप बना देते थे। और उसमें जो है कुल्हिए का कलसा, कुल्हिए यानी कुल्हड़, उसको कलश बना देते थे। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटते समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। खटोली यानी छोटी खाट, तो छोटी खाट पर लाल ओहार यानी उसके ऊपर ढकने के लिए एक कपड़ा डाल दिया, और उसमें जो बच्चा दुल्हन बन जाता था, उसको चढ़ा लेते थे। और जब बारात लौट आती तो बाबूजी क्या करते कि ओहार उघार कर मतलब खोलकर, यानी उस पर्दे को खोलकर उस दुल्हन का मुंह निरखने लगते यानी देखने लगते। और पिताजी जब यह सब करते तो सारे बच्चे जो है वो हंस करके भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती, और इकट्ठा होते ही फिर आपस में राय जमती, यानी फिर से आपस में सहमत होते कि चलो अब खेल खेल में खेती किया जाए। अब बस फिर क्या होता कि चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती। चबूतरा जो था ऊंचा चबूतरा, उसके छोर पर, किनारे पर घिरनी यानी कुएं से पानी निकालने के लिए जो एक गोल चक्की एक लगाई जाती है, जिस पर रस्सी को टिकाया जाता है ताकि पानी आसानी से निकल सके कुएं से। तो वह घिरनी गड़ जाती, और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। और मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता। मूंज एक घास होती है, तो उस घास की बनी हुई जो पतली रस्सी है उसमें एक चुक्कड़ यानी कुल्हड़ बांध देते थे, और उसको गराड़ी पर चढ़ा देते थे और उसको नीचे कुएं में लटका देते थे। दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते, यानी कुएं से पानी निकालने लगते। चबूतरा खेत बन जाता। कंकड़ जो है उसका बीज बना लेते थे, और ठेंगा हल जुआठा, ठेंगा यानी अंगूठा, अपने अंगूठे को से हल बना लेते। हल जुआठा, हल में जो नीचे मिट्टी खोदने के लिए जो हुक लगा रहता है, तो उसको जो है वो अपने अंगूठे से बना लेते थे। अब बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होने में देर नहीं लगती। खेल खेल में फसल बहुत जल्दी तैयार हो जाती, और हाथों हाथ ही बच्चे फसल काट लेते थे, और फसल काटते काटते वह गीत गाते थे कि ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। यानी ऊंचे नीचे खेत में क्यारी बोई है, और इस क्यारी में जो भी उपजेगा वह भई हमारी, वह सब हमारा है। यानी जो फसल उपजेगी वह सब हमारी है। फिर इसके बाद खेल खेल में फसल को एक जगह पर रखकर उसको पैरों से रौंदते थे, उसके ऊपर कूदते थे, और कसोरे का सूप बना लेते थे। कसोरा यानी मिट्टी का बना हुआ एक कटोरा, तो उसका सूप बनाते, सूप जिससे अनाज फटकते हैं ना, तो उस तरह से वो उससे अनाज फटकते थे। और मिट्टी के दिए के तराजू में राशि तौलकर तैयार कर लेते थे, यानी सारा अनाज का ढेर दिए का जो तराजू बनाते थे उससे तौलते थे। इसी बीच बाबूजी फिर आकर के खेल में शामिल हो जाते और पूछ बैठते थे कि इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। और बस फिर क्या था, हम ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। बड़ी मौज की खेती थी, यानी बहुत मौज से, बहुत मस्ती से खेती की जाती थी, खेल खेल में खेती होती थी। अब ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे, और
बटोही मतलब यात्री, रास्ता चलने वाले राहगीर, वह भी कुछ देर ठिठक जाते, रुक जाते और बच्चों के खेल तमाशे देखने लग जाते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। ददरी का स्थान है, वहाँ इसमें बहुत प्रसिद्ध मेला लगता है, ददरी का बहुत प्रसिद्ध मेला है। तो उस मेले में जाते हुए आदमियों को झुंड को देखते तो कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे कि चलो भाइयों ददरी, सातू पिसान की मोटरी। सातू यानी सत्तू, पिसान आटा, मोटरी मतलब गठरी, कि चलो भाइयों ददरी चलो और साथ में सत्तू आटे की गठरी लेकर चलो। तो यह इस तरह से बोलने लगते। अगर किसी दूल्हे के आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर जोर से चिल्लाने लगते। और अगर कभी कि कोई दूल्हा जा रहा है और उसके आगे पालकी जा रही है, पालकी यानी डोली, दुल्हन को बिठा कर ले जा रहे हैं जिस पर पर्दा लगा हुआ है, ओहार यानी पर्दा लगा हुआ है, तो खूब जोर जोर से चिल्लाने लगते कि रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार मेहरी। रहरी यानी अरहर जो अरहर की दाल, तो अरहर में अरहर, पुरानी अरहर, और डोला के कनिया मतलब दुल्हन, जो इस पालकी में जो दुल्हन है वह हमार मेहरी मतलब पत्नी। तो बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगते कि अरहर में अरहर, पुरानी अरहर, और इस पालकी में जो दुल्हन है वह हमारी पत्नी। अब ऐसा कह करके बच्चे जो हैं जोर जोर से चिल्लाने लगते, जोर जोर से बोलने लगते। तो इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। एक बार एक जो दूल्हा था, वर यानी दूल्हा, वो एक बूढ़ा व्यक्ति था और वह यह भोलानाथ और उनके साथियों की यह बात सुन करके वह बहुत क्रोधित हो गया और बड़ी दूर तक उनको दौड़ा दिया और खूब पत्थर उठा कर मारने लगा। उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है, यानी वो उसके चेहरे पर बहुत कठोरता थी। खसूट खब्बीस, बहुत कठोर चेहरे वाला, उसकी सूरत जो है आज तक भोलानाथ को याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। जमाई मतलब दामाद। न जाने किस ससुर ने अपनी बेटी के लिए ऐसा दामाद ढूंढा था। वैसा घोड़ मुँहा आदमी हमने पहले कभी नहीं देखा। उस आदमी का मुंह एकदम घोड़े जैसे था और ऐसी सूरत हमने भोलानाथ पहले कभी नहीं देखे थे। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती थी। जब आम की फसल का समय होता तो खूब तेज आंधी आती थी और आंधी के जब कुछ दूर निकल जाती तो हम सब बाग की ओर दौड़ पड़ते थे और गिरे हुए आम चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चापते थे मतलब चबाते खाते थे। तो एक दिन की बात है कि आंधी आई और पट पड़ गई और आकाश काले बादलों से ढक गया और मेघ गरजने लगे, बादल गरजने लगे, बिजली खूब चमकने लगी और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने लगे, आंधी से पेड़ एकदम झूमने लगे और एकदम जमीन को चूमने लगे और हम सब चिल्ला उठे कि एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। यानी एक पैसा यानी पैसा, एक पैसे की लाई बाजार में छितराई मतलब बिखेर देना, बाजार में बिखेर दिया, और बरखा उधरे बिलाई, बरखा यानी वर्षा, बारिश, उधर ही जाओ। तो बच्चे इस तरह की पंक्तियां बोलने लगते। तो लेकिन इनके इस तरह कहने पर भी बरखा ना रुकी और मूसलाधार पानी होने लगा, यानी मूसलाधार बारिश होने लगी, खूब तेज बारिश होने लगी। हम लोग पेड़ की जड़ से धड़ से सट गए और जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। अठई यानी एक कीड़ा, जो कुत्ते के ऊपर कीड़ा चिपका रहता है, वो किसी भी तरह से कुत्ते से हटता नहीं है। तो बच्चे भी एकदम पेड़ की जड़ से एकदम चिपक गए, लेकिन बरखा जमी नहीं, थम गई। थोड़ी देर में ही बारिश रुक गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आने लगे। पानी बरसने से बहुत सारे बिच्छू निकल आए और बिच्छुओं को देखकर हम लोग डरकर भागे, सारे बच्चे डरकर भाग चले। बैजू उसमें बड़ा ढीठ था, जो बैजू नाम का लड़का था वो बहुत ढीठ था एकदम। और उसी बीच संयोग की बात है कि उसी बीच मूसन तिवारी नाम के व्यक्ति मिल गए और वो बूढ़े थे, उनको कम सूझता मतलब कम दिखाई देता था। अब बैजू बहुत शैतान था तो वह उनको चढ़ाने लगा, चढ़ाकर बोला कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा, कि और इस तरह से उसकी बात सुन करके
सारे बच्चे भी जो हैं, सारे पूरे समूह में जो भी थे वह सब लोग जो है, सारे बच्चे उसी बैजू के सुर में सुर मिलाकर चिल्लाना शुरू कर दिए। मूसन तिवारी बहुत क्रोधित हो गए और बेतहाशा खदेड़े, बेतहाशा एकदम बिना रुके उन लोगों को दौड़ा दिए। अब उनके दौड़ाने पर हम तो घर बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले यानी घर की ओर भाग चले। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में शिकायत करने के लिए चले गए और वहाँ पाठशाला से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। यानी गुरुजी ने भोलानाथ को और बैजू को पकड़ कर लाने के लिए 4 लड़कों को भेजा। इधर ज्यों ही भोलानाथ घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही उन पर टूट पड़े। अब बैजू तो जो वहाँ से 9-11 हो गया, भाग गया, लेकिन भोलानाथ पकड़े गए और उनको वो जब पाठशाला में उनको ले जाया गया तो गुरुजी ने खूब खबर ली, गुरुजी ने उनकी खूब पिटाई की। अब बाबूजी को यह जब हाल सब पता चला तो वह दौड़े हुए पाठशाला में आए और गोद में भोलानाथ रो रहे थे तो गोद में उठाकर उनको पुचकारने और फुसलाने लगे। लेकिन भोलानाथ इतना रो रहे थे कि वह दुलारने से चुप होने वाले लड़कों में से नहीं थे, रोई जा रहे थे, रोते जा रहे थे। तो रोते रोते उनके आंसुओं से बाबूजी का कंधा तर हो गया, बाबूजी का कंधा जो है वो गीला हो गया। अब बाबूजी जो है वो गुरुजी से बहुत चिरौरी यानी प्रार्थना विनती करे और उनको घर ले आए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिल गया। वे जोर जोर से नाचते और गाते थे कि माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। कि माँ ने पकाया है गरर गरर गरम गरम पुआ, हम खाएंगे पुआ और नहीं खेलेंगे जुआ। फिर क्या था, अब यह सब सुनते ही हमारा रोना धोना भूल गया, यानी भोलानाथ रोना धोना भूल गए और हट करके यानी जिद करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर उन्हीं के सुर में सुर मिलाकर अलापने लगे, उन्हीं के सुर में सुर मिलाकर गाने लगे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत, मकई मतलब मक्के के खेत में दौड़ पड़े। अब वहाँ पर चिड़ियों का झुंड था और सब उन्हें दौड़ दौड़ कर पकड़ने लगे, लेकिन एक चिड़िया भी उनको पकड़ में ना आए। और भोलानाथ खेत से अलग ही खड़े होकर के गा रहे थे कि राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। यानी राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। अब भोलानाथ अलग ही खड़े होकर के यह गा रहे थे। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। चाहे भले चिड़िया की जान चली जाए, लेकिन वह तो लड़कों के बच्चों के लिए खिलौना ही है। सचमुच में लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, यानी बच्चे और बंदर दूसरों की पीड़ा नहीं समझते। फिर इसके बाद एक टीले पर जाकर भोलानाथ और उनके साथी चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे। उलीचने मतलब पानी डालने लगे। अब पानी नीचे से ऊपर की ओर फेंकना था। अब इस काम में सब थक गए। तब तक उस बिल में से गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया, यानी उस बिल में से चूहे की जगह जो है सांप निकल आया। अब सांप को देखकर भयभीत होते हुए, रोते चिल्लाते हुए बेतहाशा भागे, एकदम बिना इधर उधर देखे भागते चले गए। और उस भयभीत दशा में कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, यानी कोई मुंह के बल गिरा, कोई एकदम पेट के बल गिरा, किसी का सिर फूट गया, किसी के दांत टूट गए, लेकिन सभी गिरते पड़ते वहां से भागे। भोलानाथ जी की सारी देह लहूलुहान हो गई। भोलानाथ का सारा शरीर जगह जगह से कट गया, खून निकलने लग गया। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए, पैरों के तलवों में खूब कांटे गड़ गए। और इसके बाद वह एक सुर में दौड़ते हुए आए और घर में घुस गए। ये लगातार दौड़ते हुए आए और अपने घर के अंदर चले गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, यानी जो बैठक के बरामदे में बैठ करके हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। हुक्का पीते हैं तो वही हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, भोलानाथ को बहुत पुकारा, लेकिन उनकी अनसुनी करते हुए भोलानाथ दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। यानी हर समय वो अपने पिता के पास रहते थे, लेकिन जिस समय उन्हें कष्ट हुआ तो वह पिता की बात को अनसुना कर दिए और दौड़ते हुए अपनी माता के पास चले गए और जाकर अपनी माता की गोद में शरण लिए
मैया चावल अमनिया रही थी, यानी चावल साफ कर रही थी, और भोलानाथ उन्हीं के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते हुए देखकर, यानी बहुत कांपते हुए देखकर कि जो माँ जो है बहुत घबरा गई और जोर जोर से रोने लग गई और सब काम छोड़ करके बैठ गई। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी, एकदम बेचैन हो गई और भोलानाथ से इस तरह से रोने का कारण पूछने लगी। अब उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। तो कभी वो अंग भरकर दबाती, यानी जगह जगह हाथ पैर दबाने लगती, और कभी हमारे अंगों को आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती थी और बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसी गई और पीस करके हमारे घाव पर थोपी गई मतलब घाव पर हल्दी लगाई गई। घर में एकदम कोहराम मच गया, या भोलानाथ के घायल होने से घर में एकदम बिल्कुल तहलका मच गया। हम भोलानाथ इतना भयभीत हो गए थे कि बस कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, और धीरे से सुर में सांप भी नहीं बोल पा रहे थे, बल्कि सा सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। लुके मतलब छिपे चले जा रहे थे, माँ के आंचल में छिपे जा रहे थे। उनका सारा शरीर थर थर कांप रहा था, उनके रोंगटे खड़े हो गए थे, और वह आंख खोलना चाहते थे पर उनकी आंखें नहीं खुलती थी, भय के मारे उनकी आंख न खुलती थी। हमारे कांपते हुए ओठों को मैया बार बार निहार कर रोने लग जाती थी और बड़े लाड़ से हमें गले लगा देती थी, बहुत स्नेह से जो है बार बार गले लगा रही थी। इसी समय बाबूजी भी दौड़े आए और आकर झट भोलानाथ को मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। लेकिन भोलानाथ उस समय मैया के आंचल की जो प्रेम और शांति के चंदोआ है, चंदोआ मतलब प्रेम और शांति का शामियाना है, उस माँ के आंचल की छाया उन्होंने नहीं छोड़ी। यानी जो भोलानाथ हर समय अपने पिता के साथ ही रहते थे, पिता के साथ ही खेलते थे, उन्हीं के साथ खाते थे, ज़्यादा समय उन्हीं के साथ बिताते थे, लेकिन जब उनके ऊपर कष्ट आया तो उन्होंने माँ के आंचल की छाया नहीं छोड़ी, क्योंकि जो प्रेम और शांति माँ के आंचल में, माँ की निकटता से प्राप्त होती है, वह कहीं अन्यत्र नहीं मिल सकती है।